मैंने अभी इसको बेटा 2 बोरी जो है ना नाइट्रोफास की डाली है, 2 बोरी इसको गुवारा की है, 1 बोरी इसको यूरिया की है और सही देखभाल कर रहे हैं इधर। जी 10 लीटर इसको यूमिक एसिड इसको ये देखिए मुझे आम मिला है। हेलो गाइस, वेलकम टू डॉक्टर भाई व्लॉग्स। तो आज हम अपने कॉटन के फील्ड में आए हुए हैं। ये कॉटन फ्लावर्स है और यहाँ कॉटन बाउंड में है। ये देखिए ये पास से देखिए कितना मोटे बड़े बड़े हैं कॉटन फ्लावर्स। ये देखिए यहाँ बहुत ज्यादा हैं। कच्चा बादाम हम लोग कहते हैं, कच्चा आम खा लो, कच्चा आम, कच्चे आम। ये आप बहुत सारे हैं और ये तो देखिए कितना ज्यादा है। तो गाइस इनका कलर पहले व्हाइट होता है, फिर ये देखिए पिंक हो रहा है और यहाँ बहुत सारे हैं गाइस पिंक हो चुके हैं। अब आगे देखते हैं अगर हमें मिलते हैं। देखिए ये बिल्कुल पिंक है, आपको आगे हम दिखाते हैं। बहुत सारे फ्लावर्स हैं जो यहाँ पिंक हो चुके हैं और कुछ तो रेड भी हो चुके हैं और आज आपको दिखाते हैं। और फिर इधर ना एक मुरब्बा हमारी जमीन है जो कपास वाली, ये सारी हमारी है और इधर मुख्तलिफ किस्म की वैरायटीज है। ये हम लोगों ने यहाँ से उतारी भी है। ये देखे इधर ये सही खिली हुई है। ये ऐसे होते हैं। हाँ जी ये ऐसे होता है। बाकी इसने तोड़ी भी है, ये मैंने तोड़ी भी है। ये ऐसे थोड़ी सी लगी हुई थी। हाँ जी वो इसने तोड़ ली। ये अभी सख्त हो गया थोड़ी बहुत। ये वाली सख्त है, आगे वो पक्की वाली थी फुल। इधर इतनी ज्यादा देखें कितना ज्यादा पूरा का पूरा भरा हुआ है। ये वाला भरा हुआ है। ये देखो रेड कलर का फूल, रेड कलर वाला फूल किधर है? ये रेड वाला फूल। ये भी है पर्पल। ये देखिए भी है गाइस, ये देखिए छोटा सा रेड। ये पर्पल वाला भी है ना, ये रेड भी हो जाता है। मुड़ गया, खत्म हो गया। और ये हम लोग अंकल से पूछते हैं कौन कौन सी वैरायटी है, कौन सी वैरायटी है इधर? ये बेटा सिल्वर क्वीन लगी हुई है। सिल्वर क्वीन लगी हुई है इधर सारी। 333 वैरायटी है। 333 वैरायटी है। जो है ना पिछले साल मेरी 86 मान जो है ना वो ये एवरेज बनी थी। 86 मान एवरेज बनी थी। और ये बेटा 1 एकड़ में 5 किलो बीज लगता है। 5 किलो बीज इसके बेड बना के इसके ऊपर वो जो है ना हम बीज डालते चौके लगाते हैं। इसकी एवरेज जो है ना पिछले साल 86 मन पर एकड़ बनी थी। अच्छा पिछले साल कितनी बनी थी? पिछले साल मेरी उस साल फरवरी काश थी। अच्छा पिछले साल मेरी लेट हो गई थी। एक दफा मैंने बिजाई की, बारिशें आने के बाद उसकी जो है ना वो जर्मिनेशन पूरी ना हुई। फिर उसको मैंने दोबारा इसकी बिजाई की तो वो 11 अप्रैल की हो गई थी बिजाई। तो फिर भी मेरी 65 मन पर एकड़ की एवरेज बनी ना। अच्छा इस दफा मैंने फरवरी काश्त की है। ये 26 फरवरी की काश्त है और एक पौधे में तकरीबन इस वक्त 50 से 70 तक जो है ना वो डोडे लगे हुए हैं। अभी अच्छा। डोडे जो इसके हैं वो खिलने शुरू हो गए हैं। खिले देखिए इधर खिल रहे हैं। एक जो है ना इसकी एक पौधे पे अगर एक डोडा जो है ना इसका वो खिले और इसकी जर्मिनेशन पूरी हो तो उसकी 1 मन एवरेज बनती है। और जैसे ये 30 डोडे या 40 डोडे हैं, इसकी समझें कि 40 मन फी एकड़ अभी इसकी एवरेज बन सकेगी। तो इसकी खुराक की पोजीशन है। तो खुराक मैंने अभी इसको बेटा 2 बोरी जो है ना नाइट्रोफास की डाली है, 2 बोरी इसको गुवारा की है, 1 बोरी इसको यूरिया की है और सही देखभाल कर रहे हैं इधर। जी 10 लीटर इसको यूमिक एसिड इसको फ्लड किया हुआ है। तो अच्छा। अभी ये इसकी पहली चुनाई इंशाल्लाह 10 से 15 दिन के बाद हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो है ना वो अभी खिलाई जो है वो शुरू हो गई है। इधर है जो शुरू हो गई है खिलाई इनकी। जी ये तो बहुत ज्यादा आप देखभाल कर रहे हैं ना। जी इसकी गर्मी बहुत ज्यादा टेम्परेचर की वजह से 47 डिग्री पे टेम्परेचर चला गया है। उससे इसको हफ्ते में 2 बार पानी लगाना पड़ता है, तब जाके ये फसल जो है ना ये अपनी ग्रोथ
पूरी ग्रोथ पूरी कर देती है। जी। तो गर्मी तो बहुत ज्यादा हो गई है, तो हद नहीं है यार। 2 मिनट खड़े हैं यार, हवा भी चल रही है लेकिन पसीना इधर घास निकालने देते हैं या नहीं? इन लोगों को यार घास तो हम निकालने दे रहे हैं, लेकिन उसका नुकसान है, क्योंकि जब ये इससे घास निकालते हैं तो जो इसके नए फ्लावर निकल रहे हैं ना, हाँ जी, वो फ्लावर इसके टूट जाते हैं, इसकी जो शाखें हैं वो ये लोग तोड़ देते हैं। लेकिन इनको काफ़ी मना करने के बाद, लेकिन ये मना नहीं होते। हम इधर जब नहीं होते चले जाते हैं घर, तो पीछे से ये फिर आ जाते हैं ना। तो उसका बेहतरीन अच्छा। यही हाल है कि हम इसको राउंड अप स्प्रे लगा देते हैं। राउंड अप स्प्रे जब लगा देते हैं तो ये 3-4 दिन में ये घास सारा खत्म हो जाता है। 1 एकड़ पे आपका अभी तक कितना खर्च हो गया ये सारा? ये 1 एकड़ पे इसकी बिजाई से लेके अब तक तकरीबन 1,70,000 पर एकड़ खर्चा है। और इंशाल्लाह इसकी जब चुनाई होगी पर एकड़ के हिसाब से, पहली जो इसकी चुनाई है उसी में इसका खर्चा उतर जाएगा। उसके बाद ये दिसंबर तक रहेगी। दिसंबर के बाद फिर हम इसको जनवरी में इसको सिर्फ तैयार करेंगे जमीन को। उसके बाद फिर इसकी दोबारा इसकी कपास ही बिजाई करेंगे इसके ऊपर। और प्रॉफिटेबल फसल है, तो ये इसका 3-4 साल से इसका जो है ना वो तजर्बा भी हो गया, और इसकी रेट प्राइस भी बहुत ज्यादा है। तो ये जितनी हो सके दूसरा ना हमें लगानी चाहिए। अच्छा, फिर बार लगाने से तजर्बा तो हो जाता है। तो इधर इतनी ज्यादा देखें, एक पौधे में इतना ज्यादा लगी हुई है। अंकल अभी तक इसे कोई स्प्रे वगैरह की है या नहीं? हाँ, स्प्रे इसको अभी ना सफेद मक्खी और थ्रिप्स सब्ज़तेले का अटैक हुआ है, जिसमें मैंने अभी एक स्प्रे ही अभी किया है। मोमेंटम है कैंजो कंपनी का, वो मैंने इसको किया है, और उसमें रिलाय डाला है थोड़ी सी इसको ताकि ताकत मिले, तो उससे ये काफ़ी कंट्रोल है। अभी फिर देखेंगे, बारिशों का सिलसिला बता रहे हैं लेकिन अभी हो ही नहीं। बारिश के बाद फिर इसका अटैक होता है दोबारा सफेद मक्खी का। तो जब देखेंगे अभी इसका फिर कोई अटैक है तो फिर इसको दोबारा रिपीट करें। हाँ जी, बारिश तो लग तो नहीं रहा कहीं तो बारिश होगी। ये दूर दूर तक कोई निशान नहीं है, कहीं तक इसका निशान नहीं है। सूरज सर पे हो जाए। तो भाई हमने बहुत ज्यादा विजिट किया है, फूल थे कॉटन के, तो हम थक गए थे। तो यहाँ इन्होंने लड़के पे अटैक कर दिया। मुझे पीने ही नहीं दे रहे, बहुत ज्यादा ठंडा पानी है ये। मुझे पीने ही नहीं दे रहे, कह रहे हैं मेरी बारी मेरी बारी मेरी बारी। हाँ से पी रहे, हम कब की खड़े हैं ना। तो आखिरकार मुझे पानी मिल गया। हम तो ऐसे ही हाथ से पी जा रहे हैं। हमला कर दो। पकड़ो मेरा, पकड़ो मुझे। तो गाइस हमला कर दिया आम पे, बेचारे आम, 1-2 आम लगे हुए हैं, बेचारी मूलियां लगी हुई हैं आम की, उन्होंने बेचारों ने अटैक कर दिया। बेचारे उगने भी नहीं दे रहे, वो देखिए। और यहाँ पर पकड़ो व्लॉग में लेके उसको। एक हम गिर गया पानी, बता उठा लो, साफ है। धो लो वहां से। एक मिनट दौड़ लो, यहाँ पास लगा होगा नहीं। मुझे दे दो। कच्चे हैं ये, देखिए मुझे आम मिलाए ना। कच्चे इमलियों के तौर पे खाते हैं, इनका मुरब्बा बनता है। इनका मुरब्बा बनता है, बड़े मजे का मीठा बनता है इनका मुरब्बा। ऐसे छोड़ना, क्या खुशबू है।